जनता के साथ होने वाला है। जनता को केजरीवाल भी ठगे, जनता को मोदी जी भी ठगे, हम भाजपा वाले भी, और भाजपा की बी टीम के तौर पर बसपा काम कर रही है, वो ऐसी काम कर रहे हैं। ये बी टीम है भाजपा की। माल लेना है तो कर भाई, दलितों का वोट कटेगा तो नुकसान किसका होगा? भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर, और आम आदमी पार्टी आरएसएस के दूसरे पुत्र हैं। पहला पुत्र बीजेपी, दूसरा पुत्र आम आदमी पार्टी। ये जो यहाँ आंदोलन हुआ था अन्ना हजारे वाला, ये प्लांट आंदोलन था आरएसएस के इशारे पर। भाजपाइयों से बचाना है। अभी तो तमाम महिलाएं कहते हैं सीएम बनेंगी दिल्ली की, अब कहा। अरे सीएम का चुनाव, उनकी जमानत जब्त होने जा रही है, नूपुर शर्मा को दे देना। हाँ, मोदी जी तो कह रहे हैं जहाँ झुकी वही मकान, चाबियां बांट रहे हैं गरीबों को दिल्ली में। इससे इतने दिन कहाँ थे? हे सुनिए, उन्हीं के पार्टी का जिला अध्यक्ष नजुल की जमीन मिल करके, अरे वाह वाह वाह, एकदम जाए। पानी की दशा देखे हैं? टोटी से जो पानी आता था, अब तीसरी टोटी लगाने जा रहे हैं। एक में गर्म, एक में नॉर्मल, एक ठंडा, और चौथी जो टोटी लगाएंगे उस टोटी में दारू निकलेगी, दारू। सबका किसान आंदोलन तो किए हैं कि हमारे केजरीवाल गए थे किसानों से मिलने। आप बताइए, कूलियों से मिला पंडित राहुल गांधी। तो राहुल गांधी पंडित है? हाँ, और किसानों से मिला पंडित राहुल गांधी, बेरोजगार नौजवानों से मिला पंडित राहुल गांधी, राजगीर मिस्त्री से मिला पंडित राहुल गांधी। राहुल गांधी भीड़ नहीं जुटा पा रहे, सीलमपुर में आई थी, भीड़ नहीं आई। अरे गलतफहमी के शिकार मत बनिए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनावी टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। एक तरफ भाजपा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस है, तो वहीं पर सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी है। तो वहीं मायावती ने भी घोषणा कर दिया है कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं पर चंद्रशेखर आजाद, नगीना के सांसद है, आजाद समाज पार्टी ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी दे दिया। तो आखिर किसका खेल बिगड़ने वाला है, कौन 8 तारीख को आने वाला है, तमाम बातें हम करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता प्रवक्ता प्रकाश चतुर्वेदी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है सर, दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, मायावती भी चुनाव लड़ रही है, चंद्रशेखर आजाद भी लड़ रहे हैं, तो क्या माहौल दिख रहा है आपको? कोई होए हमें कहानी अच्छेरी छोर कही बोनरानी, वही जनता के साथ होने वाला है। जनता को केजरीवाल भी ठगे, जनता को मोदी जी भी ठगे, हम भाजपा वाले भी, और भाजपा की बी टीम के तौर पर बसपा काम कर रही है, वो ऐसी काम कर रहे हैं। ये बी टीम है भाजपा की। माल लेना है तो कर भाई, दलितों का वोट कटेगा तो नुकसान किसका होगा? कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का। मुसलमानों का वोट कटेगा तो किसका नुकसान होगा? कांग्रेस पार्टी और आप आम आदमी पार्टी का। ये सेकुलरिज्म के नाम पर ही सब ड्रामे कर रहे हैं। अभी मार्केट में चर्चा ये है कि अगर बीजेपी सत्ता में आ गई तो न रेहड़ी वाले, न पटरी वाले, न झुग्गी और झोपड़ी वाले कोई नहीं दिखाई देगा। जेपी नड्डा पार्लियामेंट में चैलेंज देख के कहा था कि यूपी बिहार वालों को हमको भगाना है, ये यहाँ गंध मचा रखे हैं। और वहां जाते हैं, जिंदगी भर पालन जेपी नड्डा का, इनके पिताजी प्रोफेसर थे पटना यूनिवर्सिटी में, वहां पालन हुआ, वहां 2-4 चटकना पिटाए भी थे स्टूडेंट लाइफ में। तो कुल मिलाकर के ये भाजपा, भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर, और आम आदमी पार्टी आरएसएस के दूसरे पुत्र हैं। पहला पुत्र बीजेपी, दूसरा पुत्र आम आदमी पार्टी। ये जो यहाँ आंदोलन हुआ था अन्ना हजारे वाला, ये प्लांट आंदोलन था आरएसएस के इशारे पर कि दिल्ली से किस तरह से शीला दीक्षित को हराया जाए और किस तरह से कांग्रेस, आप पंजाब में लड़ोगे अकेले। नहीं, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी आरएसएस की दूसरी शाखा है। हाँ? और आम आदमी पार्टी कह रही है कांग्रेस भाजपा को मदद करने के लिए चुनाव लड़ रही है। खुलेआम कांग्रेस कह दे कि मैं भाजपा के साथ गठबंधन में हूँ। अच्छा? अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। अरविंद केजरीवाल दोगला आदमी,
दोगला समझते हैं? हाँ, वो कह रहे दिल्ली का बेटा है और आप अनसन बोल रहे दिल्ली के बेटे हैं, वो हरियाणा के हैं, हैं। पंजाब में तुम अकेले लड़ोगे, गुजरात में अकेले लड़ोगे, तो हम क्या तुम्हारा झुंझुना हिलाने के लिए बैठे हैं? इस बार केजरीवाल बुरी तरीके से हार रहा है और कांग्रेस दिन पर दिन डेवलप कर रही है। कम से कम 50 सीट कांग्रेस जीतने जा रही है। बीजेपी सत्ता जीत में आ रही है। हाँ, अब बीजेपी कह रही है कहाँ आ रहे हैं। कहां से जो है राजू अग्रवाल को सेट कर लिए हैं। नूपुर अभी शर्मा को टिकट दे रहे हैं, मतलब बीजेपी ही आएगी दिल्ली में अब। नूपुर शर्मा हो, आए किनका गालीबाज सांसद, तो वो जो प्रत्याशी है ना रमेश बिजुड़िया, वो महिलाओं का सम्मान करता है। यही बीजेपी बलात्कारियों के पक्ष में रैली निकालती है। जम्मू कश्मीर में निकाली थी। बिल्किस बानो के बच्चों के हत्यारे बलात्कारियों को सम्मानित करते हैं। अगर दिल्ली वाले अपने बहु बेटियों की इज्जत आबरू इन आताताई भाजपाइयों से बचाना है, अभी तो तमाम महिलाएं कहते हो शर्मा सीएम बनेंगी दिल्ली की, अब कहा अरे सीएम का चुनाव, उनकी जमानत जब्त होने जा रही है, नूपुर शर्मा को दे देना। हाँ, मोदी जी तो कह रहे हैं जहां झुकी वही मकान, चाबियां बांट रहे हैं गरीबों को कहा दिल्ली में। इससे इतने दिन कहाँ थे? मतलब- हे सुनिए, हम्म, उन्हीं के पार्टी का जिलाध्यक्ष नजुल की जमीन मिल करके, एक सुनील कक्कड़ है नई दिल्ली का जिलाध्यक्ष, और एक नितिन अग्रवाल है, सब मिल करके यही पहाड़गंज में नजुल की जमीन को उड़ा दी। और डीडी एक आ रहा, मुझे पता नहीं है। कह रहे हैं कांग्रेस की तो एक सीट नहीं आने वाली दिल्ली कांग्रेस खाता नहीं खुलेगी। आप देखते रहिए, काहे परेशान केजरीवाल है, काहे बीजेपी परेशान है। आज तो रैली में रेला है, सीलमपुर में रेला चल रहा है, देख ले, आंख की पट्टी खुली हो तो आपको सुनिए, मैं आपको मैं घूम के आया हूँ। आप नई दिल्ली विधानसभा, अच्छा केजरीवाल हार रहे हैं नई दिल्ली से? हार रहे हैं, 2 जगह से लड़ने जा रहे हैं। इतनी बड़ी बात आपने कह दी। मैं आपको बता रहा हूँ, कौन जीतेगा नई दिल्ली से? यही केजरीवाल को कल ही का है, वीडियो वायरल हो रहा, ये काम है वो काम है। तो महिलाओं ने कहा कि सब काम तो कांग्रेस का किया हुआ है, आपने क्या किया ये बताइए। 2100 रुपए देने वाले हैं महिलाओं को। हाँ, पंजाब में 18 महीने से महिलाओं को की पेंशन बंद है। तो और यहाँ कह रहे हैं जब कहाँ से लाएंगे? अपने मामा के घर से लाएंगे। नेता इतना खर्च करते हैं, वो कहाँ से लाते हैं? कौन? तमाम जो नेता मंत्री हैं। 2026 करोड़ का घोटाला दिल्ली में है, ये बीजेपी बता रही है, आरोप लगा रही है। अरविंद केजरीवाल ने घोटाला कर दिया है 2026 करोड़ का। अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, घोटाला है कोई हाँ, राजा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद है। काहे जेल गया था? भाजपा भेजी थी फर्जी में। अच्छा, फर्जी में। हाँ। अभी बताइए, एक शराब की बोतल के पीछे एक फ्री का स्लोगन किसने दिया था? पंडित नेहरू ने दिया था। आप मुझे बता दीजिए। अरविंद केजरीवाल शराब नहीं किताब देते हैं बच्चों को, वक्त कह रहे हैं सरकारी स्कूल बना दिया हमने अच्छी। हाँ, मुश्किल से 2-3 ठो स्कूल बनाया है, और सबसे ज्यादा हॉस्पिटल और स्कूल मोदी जी बनवाए हैं और केजरीवाल बनवाया है। तो बता दे कितने एम्स है और कितने हॉस्पिटल, और जितने भी है गली मोहल्ले की क्लिनिक है, वहाँ कुत्ते मिलेंगे, डॉक्टर मिलबे नहीं करेगा। वो तो कह रहे हैं मोहल्ले क्लिनिक पे हम चुनाव जीतेंगे, महिलाओं को युवाओं को दवा दे रहे हैं, बुजुर्गों को दवा दे रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक से। अरे वाह वाह वाह, एकदम। जाए पानी की दशा देखे हैं, टोटी से जो पानी आता था, अब तीसरी टोटी लगाने जा रहे हैं। एक में गर्म, एक में नॉर्मल, एक ठंडा, और चौथी जो टोटी लगाएंगे उस टोटी में दारू निकलेगी, दारू। अब दिल्ली को उड़ता, आप बताइए, सड़कें आप देख लीजिए, जो है तमाम डेवलपमेंट का जरिए देख लीजिए। इस दिल्ली को अगर किसी ने सजाया संवारा है तो स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित ने संवारा है। आज जनता चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि हमने बहुत इस जालिये की ठग के चक्कर में आकर के कि यह एक काम करने वाली पार्टी को हरा दिया, जो गरीबों के मजलूमों के लिए काम करती। क्या लग रहा है चंद्रशेखर आजाद, मायावती, ओवैसी साहब ये जो चुनाव लड़ रहे हैं, किसको फायदा होगा? देखिए, ये सब बीजेपी के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। कौन बीजेपी के एजेंट के तौर पे काम कर रहा है? मायावती, ओवैसी और चंद्रशेखर रावण भी उसी में है। सांसद हैं वो लोग।
अब मैं ओवैसी साहब भी सांसद है, चंद्रशेखर आजाद भी सांसद है। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि जो है चपरासी है, मैं तो ये नहीं कहा, हम्म, सांसद हैं। आप बताइए, मोदी जी लूट रहे हैं, ये लूट रहे हैं, वो लूट रहे हैं, तो वो भी सब लूट ही रहे हैं। आपको पता है मायावती को कहा जाता है दलित की बेटी, नाम नहीं दिया जाता है, दौलत की बेटी। बहुजन समाज की बड़ी लीडर है वो। अरे है, होंगी, एक तो विधायक है बहुत मुश्किल, अपने दम पर जीत के आया है यूपी में। और कितने सांसद इनके पार्लियामेंट में पूछ लीजिएगा बसपा के, है को नहीं है तो क्या हुआ, वो बहुजन समाज पार्टी कभी खत्म नहीं होगी। क्यों नहीं खत्म होगी? इस देश में तमाम पार्टियां, जनता दल समाप्त हो गया, जनता पार्टी समाप्त हो गई, समाजवादी जनता पार्टी समाप्त हो गई, तमाम पार्टियां बनी और चली गई। सबसे पुरानी इस देश की पार्टी है कोई तो अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी। ये गरीब मजलूमों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है। हमका किसान आंदोलन तो किए हैं कि हमारे केजरीवाल गए थे किसानों से मिलने। आप बताइए, कूलियों से मिला पंडित राहुल गांधी। तो राहुल गांधी पंडित है। हाँ, और किसानों से मिला पंडित राहुल गांधी, बेरोजगार नौजवानों से मिला पंडित राहुल गांधी, राजगीर मिस्त्री से मिला पंडित राहुल गांधी। दिल्ली में राहुल गांधी भीड़ नहीं जुटा पा रहे, सीलमपुर में आई थी, भीड़ नहीं आई। अरे सीटें खाली। गलतफहमी के शिकार मत बनिए। जितनी भीड़ है ना, जितनी अंदर है उसकी कई गुना बाहर है, अंदर जगह नहीं मिल रही है। सीलमपुर में दिल्ली की जनता राहुल बहुत ज्यादा भीड़ है, 7:30 बजे रैली थी, जाकर पता कर लीजिए। हाँ, जनता नहीं नजर आई। अरे केजरीवाल में जनता आ रही है, केजरीवाल की रैली में। अरे इनके यूं झाड़ू चल रही है। ये इतना झाड़ू चल रही है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। अब की चुनाव बता देगा 8 तारीख को, पता चल जाएगा। पता चल जाएगा, औकात में आ जाएंगे। केजरीवाल नहीं जीतेंगे। नहीं जीत नहीं अब रहे। केजरीवाल कह रहे हैं लिख के ले लो, मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूँ, परमानेंट मुख्यमंत्री बनने जा रहा दिल्ली का। तो आतिशी सिंह ये टेम्पररी मुख्यमंत्री हैं क्या? अब तो ये बात उनसे पूछना पड़ेगा, वही कह रहे हैं। नहीं, आप बताइए, उन्होंने यूपी बिहार वालों की जो है बेइज्जती की है। 42% पूर्वांचल के लोग हैं यहाँ। और सब जवाब देंगे किसको? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को जवाब देंगे। अब पूर्वांचल का मतदाता, गरीब, दलित, दुखियारी महिलाएं चली कांग्रेस की ओर। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कांग्रेस तो डूब रहा है। हाँ? कौन बनेगा दिल्ली का नया मुख्यमंत्री? अब नाम सुनना चाहती हैं? हाँ, जनता सुनना चाहती है। हाँ, तो जान लीजिए, यूपी का लाल और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा संदीप दीक्षित बनेंगे। यार कांग्रेस तो डूब रही है, मुख्यमंत्री का सपना कौन देख रहे है हैं। ये कितने संदीप विधायक हैं आप? हाँ, कौन है ये संदीप दीक्षित? स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित के बेटे, अपूर्व सांसद। नहीं, कांग्रेस के पास कितने विधायक हैं कि आप लोग मुख्यमंत्री बना? अरे हम 50 से ऊपर जितने जा रहे हैं, कहाँ हैं आप? आधी सपना चल देख रही रहे है, हैं क्या? आधी चल रही है किसकी? कांग्रेस की। हरियाणा में भी आधी चली थी। हरियाणा में तो बीजेपी के स्लीपर सेल थे, टिकट हमें बेच दिए थे सब। अच्छा, हाँ, यहाँ तो नहीं मतलब बिका। दिल्ली में नहीं होगा ये सब काम। ये सब नहीं। गाना लगाएंगे फिर। चले ठीक है। ठीक है। तो चतुर्वेदी जी हैं, इनसे हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत किया है। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करके लाल बटन वाला बटन दबाकर जुड़ जाए। धन्यवाद।